आज का जो ये कंपैरिजन वीडियो है ना भैया, आप एक बार पूरा देख लेना और आपके जितने भी डाउट है ना गाड़ियों को लेके, ग्रैंड विटारा लें, विक्टोरिस लें, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि आज जो मैं आपके लिए वेरिएंट लेके आया हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर आप विक्टोरिस की बात करते हो तो ये मेरे पास विक्टोरिस का बेस वेरिएंट है जो कि LXI के नाम से आता है। और सेम टाइम पे अगर आप ग्रैंड विटारा की बात करते हो तो भाई ये ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट है, सेम पेट्रोल मैनुअल के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 10 चीजें बताने वाला हूं जो कि ग्रैंड विटारा आपको ऑफर करेगी या विक्टोरिस ऑफर करेगी। टोटल 10 चीजों की लिस्ट मैंने बनाई है और वही 10 चीजों में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ग्रैंड विटारा है या विक्टोरिस है। तो ये सारी चीजें आज के इस डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं और अपना वही तरीका रखेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें जो है करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले दोनों की चाबियां मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि चाबी में स्लाइटली आपको डिफरेंस लगेगा। आप गिनना चाहो गिन सकते हो, नहीं तो मैं लुक के तौर पे आपको जो थोड़ा सा बता रहा हूं। पहले तो आप फंक्शनलिटी वगैरह देख लो। दो बटन ऑफर किए जाते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो और साथ में दोनों गाड़ियों के अंदर आपको जो कीलेस एंट्री है या फिर रिक्वेस्ट सेंसर की अगर आप बात करोगे तो वो ऑफर किया जाता है। बदलाव क्या है अगर आप इन दोनों के पीछे जो है एक बार नजर डालोगे तो दोनों का जो रियर लुक है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली आपको अंतर दिखाई देगा, क्योंकि दोनों गाड़ियां अलग अलग डीलरशिप के अंदर आती हैं हालांकि मारुति सुजुकी की, बट भाई जो विक्टोरिस है वो अरीना डीलरशिप के अंदर आती है। और वहीं पे अगर आप ग्रैंड विटारा की बात करोगे तो ये आपको नेक्सा डीलरशिप के अंदर देखने को मिलती है। तो सिर्फ इतना सा फर्क है। और दूसरा फर्क है दोनों के प्राइस में। अगर आप विक्टोरिस का बेस वेरिएंट खरीदना चाहोगे पेट्रोल मैनुअल के अंदर तो आपको मारुति को जो है 10.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एग्जैक्ट 10,49,000 है, 49,000 टू बी एग्जैक्ट। वहीं सेम टाइम पे अगर आप ग्रैंड विटारा की बात करते हो तो ग्रैंड विटारा 27,000 रुपए महंगी है और इसका जो प्राइस है वो है 10,77,000 एक्स शोरूम। तो भाई क्या आपको 27,000 देने चाहिए नहीं देने चाहिए, वो आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट डिटेल में देखो, आपको पता चलेगा कि 27,000 देने नहीं देने। अब देखो जो 27,000 का डिफरेंस स्टार्ट होता है ना, वो पहला डिफरेंस है इसके फ्रंट लुक के अंदर। अगर आप देख पा रहे हो तो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं दिखा है तो चलो मैं आपको बता देता हूं। इन दोनों के अंदर सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो है भाई इसके डीआरएल्स और इंडिकेटर्स के अंदर। यहाँ पे ग्रैंड विटारा 27,000 महंगी होने के साथ साथ आपको बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल ऑफर करती है। वहीं पे 27,000 कम में आपको विक्टोरिस के अंदर डीआरएल का जो ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिलता है। पूरा हेलोजन सेटअप यहाँ पे रखा गया है, सेम हेलोजन सेटअप आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट के अंदर है, वहां पे भी सेम प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट के अंदर जो है दिया जाता है। अब देखो विक्टोरिस नई आई है तो नया लुक आपको ऑफर कर रही है, वहीं पे ग्रैंड विटारा थोड़ा सा पुराना प्रोडक्ट जो है हो चुका है मारुति का। बट ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई आउटडेटेड है या इसको कुछ अपडेट की जरूरत है। हालांकि देखो ये ज्यादा प्रीमियम लगती है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे क्रोम अच्छा खासा दिया गया है, पियानो ब्लैक का जो टच है वो मिल जाता है। तो अगर आपको गाड़ी के ऊपर क्रोम ज्यादा पसंद आता है तो मुझे लगता है आपको ग्रैंड विटारा कहीं ना कहीं ज्यादा पसंद आएगी। उसके अलावा जो दूसरा मेजर डिफरेंस आता है दोनों गाड़ियों के अंदर, देखो ओवरऑल जो गाड़ी की हाइट है, डायमेंशन है, ग्राउंड क्लियरेंस है, इंजन है, सस्पेंशन है, ये सब कुछ सेम है। रीजन बीइंग ये है कि दोनों जो गाड़ियां हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, जो मारुति का हार्ड टैग्ड वाला प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों के अंदर जो मैकेनिकल डिफरेंसेस हैं वो आपको ज्यादा नहीं दिखने वाले हैं। जो मेन फीचर वाइज डिफरेंस है वो आपको दूसरा डिफरेंस दिखाई देगा इसके मिरर के ऊपर। यहाँ पे ये जो मैट ब्लैक मिरर्स हैं वो आपको दिए गए, वहीं पे इंडिकेटर्स आपको मिल जाता है। और सेम टाइम पे ग्रैंड विटारा का जो अपना मिरर है वो पियानो ब्लैक आपको दिया जाता है और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो दोनों के मिरर्स हैं उनके लुक्स के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये ज्यादा मोर प्रीमियम आपको फील देंगे कंपेयर टू अगर आप विक्टोरिस की बात करते हो। विक्टोरिस लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसको आफ्टर मार्केट जाकर पेंट वगैरह करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के अंदर जो व्हील साइज वगैरह है वो सेम रखा गया है। यहाँ पे आपको सीएट के सिक्योर ड्राइव देखने को मिल जाते हैं और जो साइज आपको मिलेगा 215 60 17 ये जो टायर साइज है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। और वहीं पे ग्रैंड विटारा जो है आपको अपोलो के एपेटेरा क्रॉस ऑफर कर देती है, जो कि थोड़े से प्रीमियम टायर है। कहने का मतलब जो मड और स्नो की कैपेबिलिटीज है वो आपको इन टायर्स के अंदर ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपको क्लोजअप में दिखा पाऊं तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले तो 215 60 16 आई थिंक टू बी एग्जैक्ट 17 इंचेस का सेम साइज है, अपने विक्टोरिस के भी अंदर आपको सेम मिलता है। और जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये जो टायर है वो मड और स्नो के लिए प्रॉपर जो है बनाए गए हैं। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप ग्रैंड विटारा जो है यहाँ पे खरीदते हो। दूसरी चीज की बात करें तो देखो इसका जो पिलर है, अगर आप इस पिलर की बात करते हो ये ऑलमोस्ट सेम है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी नॉन पेंटेड हैं। सेम टाइम पे ग्रैंड विटारा के अंदर भी नॉन पेंटेड आपको दिए गए हैं। और दोनों गाड़ियों का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, 210 mm का आपको यहाँ पर जो है दिया गया है। ब्रेक्स वगैरह से रिलेटेड भी सारी चीज आपको सेम देखने को मिलती है। एक मेन बहुत बड़ा जो अपडेट है दोनों गाड़ियों के बीच में, बेसिकली अंतर आपको दिखाई देगा। 27,000 पैसे एक्स्ट्रा भी दे रहे हो ग्रैंड विटारा पे तब भी आपको विक्टोरिस ऑफर कर रही है, वो है 5 स्टार सेफ्टी।
विक्टोरिस आपको 5 स्टार सेफ्टी ऑफर करती है और अडल्ट ऑक्यूपेंसी में जो नंबर लेके आई है ना, वो शॉकिंग नंबर है। 33 नंबर्स मिले हैं टू बी एग्जैक्ट विक्टोरिस को। तो बहुत ही बड़ा नंबर है भाई, इस सेगमेंट में विक्टोरिस कहीं ना कहीं रूल करने वाली है, तो वो इसके बारे में यूएसपी जो है हो जाती है। और आप जो चौथा डिफरेंस है वो मैं आपको एक बार पीछे की तरफ लेके आता हूँ। पीछे से एक बार आप दोनों गाड़ियों के लुक वगैरह देख के बताओ भाई, आपको विक्टोरिस ज्यादा पसंद आ रही है या फिर ग्रैंड विटारा। अंतर बता देता हूं, चौथा जो अंतर आपको दिखाई देगा वो ग्रैंड विटारा के कनेक्टेड लाइट के अंदर आपको दिखाई देगा। बेस वेरिएंट से कनेक्टेड लाइट आपको ग्रैंड विटारा के अंदर मिल जाती है। वहीं पे सेम टाइम पे अगर आप विक्टोरिस खरीदते हो तो यहाँ पे ये जो चीज है डमी आपको मिलेगी। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको विक्टोरिस के भी अंदर मिलती है और सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रैंड विटारा के अंदर भी दे रखी है। अब जैसे कि ये गाड़ी नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है तो उसका स्टिकर आपको दिया गया है, डीफॉगर है, एलईडी स्टॉप लैंप, एंटीना वगैरह, ये ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों के अंदर सारी चीजें आपको सेम मिल जाती है। स्किड प्लेट वहां पे भी सेम सारा कुछ को दिया गया है। 4 सेंसर दोनों गाड़ियों के अंदर आपको जो है सेफ्टी के अंदर मिल जाते हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ बूट, जो कि आपको एक और अंतर जो है दिखाई देगा, जो कि पांचवा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के बीच में। एक बार आप इसका बूट देखो, 373 टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे। और वहीं सेम टाइम पे मारुति बोल रही है विक्टोरिस के अंदर आपको 439 लीटर का एग्जैक्ट जो बूट स्पेस है वो देखने को मिलता है। अब वो कैसे है कैसे नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वेबसाइट पे यही मेंशन है, तो मैं आपको इसलिए जो बता रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो सेम दोनों के अंदर बूट स्पेस है। हालांकि कंपनी ने बोला है कि ये थोड़ी सी स्लाइटली 30 mm बड़ी है इन टर्म्स ऑफ अगर आप लेंथ वगैरह की बात करोगे, बट जो ओवरऑल व्हील बेस वगैरह है वो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलता है। टूल किट वगैरह आप देख पा रहे होगे। और जो छठा डिफरेंस है वो एक बार आप यहाँ पे नजर डालो और फिर सेम टाइम पे मैं आपको एक बार ग्रैंड विटारा के नीचे की तरफ जो है सारा कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये प्रॉपर कवर करा गया है। वहीं सेम टाइम पे विक्टोरिस के अंदर ये आपको ओपन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा ज्यादा प्रीमियम आपको लगेगी विक्टोरिस के कंपैरिजन में। कंपनी फिटेड व्हील कवर आपको ग्रैंड विटारा के साथ में भी दिए जा रहे हैं। सेम टाइम पे विक्टोरिस की भी बात करोगे तो सेम मिलता है, कोई अंतर नहीं है। 60-40 स्प्लिट फंक्शन है, तीनों अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारी चीज आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। इसको भी कर देते हैं इस तरीके से बंद। यहाँ पे भी ऐसा ज्यादा मेजर अंतर है नहीं, बाकी सारी चीज आप देख लो। और अब मैं आपको सातवां डिफरेंस दिखाता हूँ, जो कि आपको ग्रैंड विटारा ऑफर कर देती है 27,000 एक्स्ट्रा देने के बाद और विक्टोरिस आपको नहीं ऑफर करती है। वो है भैया रियर सीट में कंफर्ट। कहने का मतलब ये है 60-40 तो है ही, बट भाई इसको आप 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हो। ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप पूरा पीछे हो जाता है। दोबारा दिखाता हूँ, ये आप इसका पहला स्टेप देखो, दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे जो पैसेंजर बैठेंगे वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे विक्टोरिस के कंपैरिजन में। अगर आपको विक्टोरिस के अंदर देखना भी है तो चलो मैं आपको एक बार रेफरेंस के तौर पे जो है थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आ जाओ इधर की तरफ। देखो यहाँ पे भी 60-40 स्प्लिट फंक्शन है, आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको ऑफर करी गई है। बट जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये सीट जो है इसी पोजीशन पे रहेगी। अब मैं कितना भी इसको पीछे पुश कर लूं या आगे कर लूं, ये सिंगल पोजीशन पे जो है फिक्स रहती है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है विक्टोरिस के पास में, जो कि ग्रैंड विटारा 27,000 एक्स्ट्रा देने के बाद आपको ऑफर जो है कर देती है बेस वेरिएंट से। तो अब तक मैं आपको 7 डिफरेंसेस बता चुका हूं। अब जो 8वां डिफरेंस है वो मैं आपको अंदर लेके चलता हूं, वहां पे दिखाऊंगा क्या डिफरेंस है आपको 8वां डिफरेंस। तो सबसे पहले तो एक बार आप सीट वगैरह पे नजर डालो, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप आपको दिखाई देगा। चारों जो पावर विंडोज हैं वो मिल जाते हैं। एक बार इसको कर देते हैं बंद और इग्निशन वगैरह को कर लेते हैं ऑन। अंदर की तरफ ही आ जाते हैं, अंदर की तरफ ही बात कर लेते हैं अंदर क्या कुछ है। देखो ऑटोमेटिक एसी आपको दिया गया है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है, जो कि 8वां डिफरेंस है जो कि विक्टोरिस ऑफर करेगी ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में। अब आगे और बात करेंगे, मैं आपको एक बार रेफरेंस में सारी चीजें क्लियर बताऊंगा कि ओवरऑल है क्या बनता पूरी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक जो एसी है वो दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, 12V का पावर सॉकेट, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम मिलती हैं। और डैशबोर्ड का जो ओवरऑल लेआउट है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अल्ट्रा वाइड में अब जो है यहाँ पे प्रॉपर देख ही पा रहे होगे। और जो स्टीयरिंग व्हील है वो कुछ इस तरीके का है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख लो। वो तो आपको विक्टोरिस के बेस वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। बाकी हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स, वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे बात करते हो फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, टेम्परेचर क्या हो रहा है गाड़ी का, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। टॉगल करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। वैसे मैंने आपको इसके बारे में कई बार जो है बता रखा है, तो मेन डिफरेंस है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा आगे वीडियो को नहीं खींच रहा हूँ। पुश बटन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो टिकट होल्डर का ऑप्शन, मैनुअल डिमिंग मिरर और जो लाइट्स हैं वो हेलोजन के अंदर है। सेम टाइम पे यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ भी जो है
नहीं देखने को मिलता है। तो 8वां डिफरेंस ये, और जो 9वां डिफरेंस है वो है ये भाई, इसके अंदर जो आपको स्पीकर्स हैं वो फ्रंट के अंदर नहीं दिए जाते हैं, जबकि सेम प्राइस के अंदर, कम प्राइस के अंदर भी आपको विक्टोरिस जो है स्पीकर्स ऑफर कर देती है। तो ये एक और मेजर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दोनों के बीच में जो है आ जाता है। तो अब उसके अलावा और कुछ ऐसा बात करने लायक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ नहीं भाई, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और अब आ जाओ विक्टोरिस के अंदर, मैं आपको लेके चलता हूँ विक्टोरिस के अंदर भी, साथ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर में। आ जाओ एक बार आप इसका इंटीरियर देखो, मे बी आपको उसका इंटीरियर पसंद आए, मे बी इसका, बट हाँ लुक्स वाइज की बात करोगे तो सिमिलैरिटीज कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे आ जाए तो सेम बटन यहाँ पे दिया गया है, पियानो ब्लैक का जो टच है वो मिल जाता है, चारों पावर विंडोज हैं, उसके अलावा यहाँ पे मिरर वगैरह के कंट्रोल्स। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप एक बार इंफोटेनमेंट देखो, तो यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट है वो आपको 7 इंचेस का दिया गया है। स्पीकर्स आपको अंदर की तरफ देखने हैं तो मैं आपको एक बार क्लोजअप में दिखा देता हूँ अंदर की तरफ, अगर आप नजर डालोगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ आपको स्पीकर्स जो देखने को मिल जाते हैं, जो कि ग्रैंड विटारा नहीं ऑफर करती है। और जो मेजर लास्ट अंतर है वो इन दोनों के बीच में है, मैं आपको एक बार इंफोटेनमेंट ऑन करके दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। हालांकि उससे पहले आप ये वाली चीजें देख लो भाई, एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पे ये सारी चीजें, ऊपर की तरफ मैनुअल टिपिंग, IRBM, और जो लाइट्स है वो हेलोजन के अंदर यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आजकल मारुति की गाड़ियां इस तरीके से बताने लगी हैं, बट खैर कोई नहीं, यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट वगैरह ये सब चीजें नॉर्मल है। और जो सबसे लास्ट अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये गाड़ी वॉइस कमांड के जो फीचर्स है उनको एक्सेप्ट कर लेती है। तो जो तीनों चीजें हैं वो मेनली मैंने इसके लिए अलग अलग कर दी है, ताकि आपको डिफरेंसेस में जो है समझ में आ जाए कि क्या कुछ और अंतर मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाय सुजुकी, हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? इंक्रीज AC फैन स्पीड Please say the desired value. 3। Increasing AC fan speed. तो इस तरीके से आप जो है एसी वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, टाइम पूछ सकते हो, टेम्परेचर क्या है, डेट क्या है, सब कुछ जो है ये इस तरीके से सपोर्ट कर लेती है। तो ये इसके बारे में जो है प्लस चीज हो जाती है। तो कम पैसे देने के बावजूद भी आपको जो ये सारी चीजें मिल रही हैं वो आप मुझे बताना आपको कैसी लगी है। हालांकि देखो इसके अंदर एडजस्टमेंट देखोगे तो सेम एडजस्टमेंट है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन दिया गया। MID वगैरह देखते हो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सिमिलर सारी चीजें जो है ऑफर की जाती हैं। यहाँ पे USB A पोर्ट भी है, वहां पे भी नहीं था, तो वो इससे रिलेटेड ही है। तो ये टोटल 10 डिफरेंसेस हैं अगर आप विक्टोरिस का बेस वेरिएंट खरीदते हो ओवर ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट। दोनों के अंदर जो आपको इंजन देखने को मिलता है वो 1.5 लीटर का है, जो कि 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम बनाता है। तो ओवरऑल जो पावर फिगर्स वगैरह हैं वो सेम है, गियर बॉक्स आपको सेम देखने को मिलता है, ट्रांसमिशन सेम है, सस्पेंशन सेम है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सेम देखने को मिलती है। अंतर कौन से थे, ये टोटल 10 डिफरेंसेज हैं। सो भाई आपने पूरी वीडियो जो है डिटेल में देख ली होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैंने जो बताने की कोशिश करी है ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस के बारे में। बट एक बार जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि भाई आपको विक्टोरिस लेनी है, ग्रैंड विटारा लेनी है। मैं सिंपली बस इतना ही बोलूंगा, अगर आप बेस वेरिएंट लेना चाहते हो तो गो फॉर विक्टोरिस। रीजन बता देता हूं, इंफोटेनमेंट आपको कम पैसों के अंदर दिया जा रहा है, स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, वॉइस कमांड जैसे फीचर्स हैं। बट अगर आपको कंफर्ट ड्रिवन गाड़ी चाहिए या फिर प्रीमियम इंटीरियर चाहिए या फिर प्रीमियम सर्विस चाहिए, देन आप ग्रैंड विटारा की तरफ जाना। रीजन बताया तो क्योंकि ये नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल जो एम्बियंस है नेक्सा डीलरशिप का वो आपको बेटर दिखाई देगा। रियर सीट पे जब आपकी फैमिली बैठेगी तो भाई सीट रिक्लाइन हो जाती है। तो ओवरऑल जो ये सारी चीजों का मिक्सचर है वही कहीं ना कहीं 27,000 रुपए इतना बड़ा तो डील है नहीं, 27,000 का ही अंतर नहीं है। अंतर एक और है कि अगर आप ये ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट खरीदते भी हो तो आपको कहीं ना कहीं 20 से 25,000 रुपए और एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट और स्पीकर्स वगैरह नहीं है। बट बूट वगैरह देखोगे या फिर मिरर वगैरह की बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको चीजें पसंद आ सकती हैं। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताना आपको ज्यादा प्रीमियम वाली चीजें पसंद है या फिर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील पसंद है। क्योंकि यहाँ पे जो ये डील आपको दी गई है जिसके अंदर इंफोटेनमेंट है बेस वेरिएंट से, 5 स्टार सेफ्टी है गाड़ी के साथ में, स्पीकर्स हैं गाड़ी के अंदर, वॉइस कमांड वाली चीजें हैं, वो आपको बढ़िया लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। सो यही था आज के इस वीडियो के अंदर। आप बताना आपको ये जो डिटेल्ड कंपैरिजन था वो कैसा लगा, आप कौन सी चूज करोगे ग्रैंड विटारा या विक्टोरिस। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।